ए शिव गोरक्ष, महामाया शक्ति लंका में क्यों गई? जिस समय रावण ने भगवान शिव का कठोर तप किया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिए। तो रावण खुशी खुशी अपने पिता विसर्वा के पास पहुंचा और बोला, हे पिताश्री, लंका पर बड़े भाई कुबेर का अधिकार है। आप कुबेर से कहे कि लंका को कुबेर मुझ रावण को दे दे। विसर्वा बोले, रावण, लंका तो कुबेर ने बचपन में ही अपने बाबा पुलस्त मुनि के साथ भगवान शिव से दक्षिणा में प्राप्त की थी। तो रावण बोला, इसीलिए तो मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ लंका में सभी देवता वचनों में बंधे हैं। अगर लंका मेरे अधीन हो जाएगी तो सभी देवताओं को मैं अपनी आज्ञा मनाने पर मजबूर कर दूंगा। तो उसके पिता बोले कि यह कार्य गलत है। तो रावण बोला कि मुझे संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है। तो पिता बोले कि ये पुत्र, इस प्रकार से कोई चीज़ किसी से छीनी नहीं जाती। हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य है संसार की सारी विद्याओं को प्राप्त करना। और अब तुम कभी कुबेर से को परेशान नहीं करना। रावण वहाँ से सीधा अपनी माता केतकी के पास पहुँचा और बोला, हे माता, आज पिताजी ने मेरी बात नहीं मानी। केतकी बोली, क्या बात थी बेटा? रावण बोला, हे माता, मैंने आज पिताश्री से कहा था कि कुबेर से मुझे लंका दिलवा दो। तो माता केतकी बोली, रावण, कुबेर को युद्ध में हराकर लंका को जीतकर राज करना ही मेरा सपना है। अभी शिव की ओर भक्ति करो और पराक्रम प्राप्त करो। तो रावण दोबारा शिव भक्ति में लीन हो गया और कठोर तप किया। भगवान शिव ने रावण को महान शक्ति वरदान में दे दी। रावण ने तपस्या से आकर सीधे कुबेर के पास लंका में गया और कुबेर को मार पीट कर भगा दिया। फिर स्वयं लंका का राजा बन गया। मंदोदरी के साथ विवाह होने तक रावण बार बार भगवान शिव को तप के द्वारा प्रसन्न करता रहा और भगवान शिव से अनेकों शक्तियाँ प्राप्त करता रहा। एक बार रावण अपनी माता की बताई आसुरी विद्या को रात्रि में भगवान प्रकट करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने लगा। परंतु भगवान शिव जब प्रकट नहीं हुए तो क्रोध में आ गया रावण और उसने अपने खड़ग से अपना सिर काट कर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। तो प्रभु भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए और रावण को दूसरा सिर धड़ पर रख कर जिंदा कर दिया। रावण ने 10 बार अपना सिर यज्ञ में चढ़ाया तो 10 बारी भगवान शिव ने धड़ से ऊपर शीश रखकर जिंदा कर दिया और रावण को बताया कि विशेष रूप से तेरी नाभि के अंदर अमृत की एक ग्रंथि बन गई है, जिससे तेरी मृत्यु असंभव हो गई है और आज से तेरा नाम दशानन भी होगा। जब भी तेरी मृत्यु आएगी तो नाभि के खंडन होने से ही आएगी। यह बात वहाँ बैठे विभीषण व कुंभकर्ण भी सुन रहे थे। तो भगवान शिव ने उन दोनों से भी वरदान मांगने को कहा। तो विभीषण ने श्री राम से प्रीति मांगी और कुंभकर्ण मांग तो रहा था इंद्रासन, परंतु उसके मुख से निकला निद्रासन। तो भगवान शिव ने दोनों को एवं अस्तु कहा और अंतर्धान हो गए। अब कुंभकर्ण 6 मास तक सोने लगा। रावण ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने चले तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुम सारी पृथ्वी पर घूम लेना, परंतु रावण के राज्य में न जाना। नारद मुनि सब जगह घूमने के बाद लंका में भी पहुंच गया। रावण ने सम्मान किया और अपने यहाँ बंदी गृह में 9 ग्रहों को कैद दिखाया। तो नारद मुनि बोले, हे रावण, तेरी कैद में जगत जननी तो है ही नहीं। तो रावण ने आदेश दिया कि जब तक जगत जननी मेरे बंधन में न आए तो नारद मुनि को बंद कर दो। अब नारद मुनि घबरा और रावण से प्रार्थना की कि 8 दिन में या तो जगत जननी को लंका में ले आऊँगा, नहीं तो सदा के लिए तेरी कैद में आ जाऊँगा। और लंका से सीधा वैकुंठ पहुँचा और अपनी कथा व्यथा सुनाकर रोने लगा। तो तीनों देवों ने मिलकर जगत की रचना में सहायक होने वाली स्वरूपा शक्ति से मुनि की रक्षा हेतु प्रार्थना की और होनी को नारद मुनि के साथ लंका जाने के लिए मनाया। जब नारद मुनि ने रावण से कहा कि वे माता जगत जननी आपकी लंका की पहाड़ी पर बैठी है, तो रावण गया और बोला, महाशक्ति को रावण प्रणाम करता है। हे देवी, आप मेरे बंदी गृह में चलें। तो होनी बोली कि हे रावण,
तू क्या सोच रहा है? जैसे रावण ने माता की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर रावण की नजरें न टिकी और उसने पहाड़ी के पीछे हटकर अपनी गर्दन नीचे कर ली। क्योंकि रावण महाशक्ति के चेहरे की तरफ देख पाने में असमर्थ हो गया था, तो शक्ति बोली, रावण, नारद मुनि की रक्षा के लिए मैं दृश्य रूप से तेरे बंधन में तेरी मृत्यु तक रहूंगी, और जब मैं नारी रूप में तेरी कैद में आऊंगी तो तेरी मृत्यु बनकर आऊंगी। इसीलिए ही माता सीता के चेहरे पर महाशक्ति का तेज देखकर अपनी आसुरी विद्या का प्रयोग नहीं कर सका और वचनों में लेकर माता सीता को लंका में लेकर आया था। जय श्री गोरक्ष।